अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम्स जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम्स जे प्रोग्राम में अॼु जेकी मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे, सियासी सूरत हाल त लम्हा लम्हा चेंज थींदी पई वञे। ही प्रोग्राम जॾहिं मां रिकॉर्ड करे रहिया आहियूं, शायदि जॾहिं मां ऑनियर थिए त उन वक़्तु सूरत हाल कुझु ॿी हुजे, पर मौजूदा जेके सियासी हालात आहिनि इहे यकीनी तौर ते हर वक़्तु उहे ई रहंदा जेके हिन वक़्तु आहिनि, छाकाणि त सियासी छिकताण बरक़रार आहे। हुकूमत ऐं अपोज़िशन जी जेके मामला एहतजाज, धरना, रैलियूं इहे पंहिंजी जॻह ते क़ाइमु आहिनि। पर अॼु जे प्रोग्राम में असलम गौरी साहब आहिनि, तर्जुमान आहिनि JUIF जा, उन सां गुफ़्तगू कंदासीं ऐं सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इहो मालूम कंदासीं त इहा ज़रूरत छो महसूसु थी त तहरीक अदम एतमाद आंदी वञे। इहा ज़रूरत छा महसूसु थी, छा इहा अदम एतमाद कामयाबु थी वञे त छा उन खां पोइ इन जी कामयाबी खां पोइ हुकूमत इस्टेब्लिश करणु इन जे लाइ हिकु सोलो टास्क हूंदो। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असलम गौरी साहब सां। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया सर। जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में कहा कि ये तमाम मामला अपनी जगह पे कायम है, एहतजाज, सारी रैलियाँ, धरने, अदम एतमाद, पर क्या आप समझते हैं कि जितने हालात मुश्किल हो चुके हैं बकौल अपोजिशन के, क्या वो संभालने की सलाहियत रखती है? देखिए, मसला ये नहीं है कि इस वक्त हम सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। मसला ये है कि मज़ीद क्या इस गड्ढे में इस मुल्क को गिरने दें जिसमें इस हुकूमत ने गिरा दिया है। मज़ीद क्या हम इसको उस दलदल में मज़ीद हम जाने दें जिसमें इस हुकूमत ने पहुँचा दिया है। और दिन ब दिन आप देखें, ख़ुद हुकूमती सफ़ों से आवाज़ आना शुरू हुई कि $1 200 रुपये तक चला जाएगा। तो मुल्क को कहाँ पहुँचा रहे हैं? महंगाई ने क्या इस मुल्क का हशर कर दिया है? आपके सामने है, बेरोज़गारी ने क्या हशर कर दिया है? कोई एक कमिटमेंट ये शख्स अपने 3.5 साल में पूरी नहीं कर सका, ना कोई मुलाजमत के हवाले से, ना महंगाई के हवाले से। जो बात भी उसने की है उस पर U-turn लिया है। क्या बाद में कहिए तो मेरा सियासी बयान था। तो इन सब सूरत हाल से इंटरनेशनल दुनिया में आप देख लें, हम बिल्कुल तनहा हो गए हैं। अभी आपकी OIC का इजलास हुआ है, उसमें 50% उन मुल्कों के वजारत ख़ारजा के मिनिस्टर नहीं आए बल्कि उनके वफूद आए थे। तो हमें बिल्कुल तनहा कर दिया गया है। ईरान हमारा दोस्त नहीं रहा। शाह महमूद साहब कह रहे बड़ी कामयाब हुई है OIC, पता नहीं तारीख में ऐसी कभी नहीं। शाह महमूद साहब अच्छी बात कर रहे होंगे और वो सही कह रहे होंगे, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक लिस्ट बनाई है मिनिस्ट्री की कि जी ये कौन कौन से नंबर 1 2 3 4 5 नंबर 10 तक शाह साहब का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा ख्याल शाह साहब खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। शायद अब मिल जाए, क्योंकि अब OIC तो अब कंडक्ट करवाई है ना, अब शायद उनको नहीं, इससे पहले भी वो एक करवा चुके हैं। लेकिन ये है कि वो खान साहब का एक अपना क्राइटेरिया है ना, उसका अपनी एक सोच है। उनके नज़दीक सबसे अच्छा काम तो मुराद सईद करता है ना, बाकी तो सारे नायल हैं। उसमें सबके सब छुट्टी करा दी उन्होंने। जनाब हमारे अदारे कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का दिफा सबसे मजबूत है। वज़ीर दिफा बेचारे का उस 10 आदमियों में जिक्र ही कोई नहीं है। तो ये सूरत हाल जब आप करेंगे, और इसी तरह और दूसरी चीज़ को देख लें आप, फाइनेंस का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो जो अहम इदारे हैं उनका वो खुद कह रहे हैं कि नाहिल है। अच्छा गौरी साहब, एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि $200 तक जाने की तवक्को है, क्या अपोजिशन हुकूमत में आती है, मुश्तरका अपोजिशन, क्या उसमें सलाहियत है कि $100 पे ले आए अपनी कीमत को, या 120 तक ले आए? देखिए, हम खान की तरह को खुश कर नारे कौम को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जहाँ है इसको यहाँ ब्रेक करेंगे और उसको फिर बतदरीज वापसी की तरफ चलेंगे। मतलब एकदम कम नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, यही रहेगा। बढ़ेगा नहीं, अगर कम नहीं, बतदरीज कम करने की तरफ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ कम से कम हम स्टॉप करेंगे। जो यहाँ तक हो चुका है उसको हम रोकेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए कि यहाँ पर हर किस्म के लोग हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं। और चूँकि ये वो लोग हैं जो 50-60 साल से इस मुल्क की इकानमी को भी जानते हैं, हम हर चीज़, इस मुल्क की मईशत को भी जानते हैं, इस मुल्क की एक्सपोर्ट को भी जानते हैं, इस मुल्क के मामलात को भी जानते हैं, तो सब समझते हैं। ये एक हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया और हाइब्रिड निज़ाम ने आके यहाँ पर ये सारे मामलात पैदा किए। और वो ऐसी टीम लेके आए जो टीम भी पाकिस्तान में रहती नहीं थी, जो बाहर से लोग आए हैं, ना वो पाकिस्तान के माहौल को जानते हैं, ना पाकिस्तान की इकानमी को जानते थे। वो बाहर से आए, उन्होंने आके अपने तजर्बे पाकिस्तान पे करने शुरू किए। जब उनसे वो तजर्बे नहीं चले तो उन्होंने फिर IMF का सहारा ले लिया। IMF ने फिर अपनी शराइत पे आपको कर्जे देने शुरू कर दिए। फिर यहाँ तक हम पहुँच गए कि आज IMF ने हमारा स्टेट बैंक भी अपने कंट्रोल में ले लिया। IMF का प्रोग्राम बंद करेंगे? ऐसे हो नहीं सकता है। फौरी तौर पे तो हम कुछ चीज़ देखिए,
मुआहदे हुकूमतें करती हैं, शख्सियात नहीं करती हैं। और अलबत्ता हम उस पर नज़रसानी भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हम गौर ख़ौज़ भी किया जा सकता है। उन चीज़ों पे हम बैठेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ को उन अदारों से दोबारा भी बात सोचती, नेगोशिएशन तो होती रहती है। यही तो खान साहब कहता रहा है ना कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मैंने पहले ऐलान वादे जो किए थे वो मुझे अंदर जब हुकूमत में आया तब पता चला, तो ये तो कर्जे लिए हैं उन्होंने इतने सारे। तो आप भी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई हम तो अभी आए हुकूमत में, तो पता नहीं था खान साहब ने क्या कर दिया था। मेरे भाई हमें सब पता है, और इसीलिए हम अदम एतमाद की तहरीक लाए, और खान साहब को भी सब पता था। शेडो कैबिनेट बनाई थी खान साहब ने, उसका अरस्तु वो क्या नाम है उसका, जुबैर साहब, उमर जुबैर, क्या नाम है, मोहम्मद जुबैर, हाँ नहीं मोहम्मद जुबैर तो पीएम है, असद उमर है ना? असद उमर साहब, उसका अरस्तु था, कहता असद उमर ये करेगा, आपके पास भी है ना जुबैर साहब। तो वो अब उसका ये ख्याल, उसने शेडो काबीना बाकायदा बना दी थी उसी दौर में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उसने ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था किसी भी सियासी जमात ने शेडो काबीना बनाई हो, और फिर वो बाद में कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं। वो 3.5 साल बाद आज भी कहता है मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, शेडो काबीना से आपने जिक्र किया, तो क्या आप लोगों ने बनाई है शेडो काबीना कि भाई ये अब मुश्तरका अपोजिशन में ये वजीर खारजा बनेगा, ये वजीर खजाना बनेगा, कुछ नाम आए? अभी हम उस तरफ नहीं गए, अभी हम ये है कि इससे जान छुड़ाएं, इस पे हम सब मुतफिक हैं कि किसी को कोई ओहदे नहीं चाहिए, लेकिन इससे जान छुड़ाएं, फिर ये बाद में बैठ के बात करेंगे कि इसको आगे चलाने के लिए कौन कौन बेहतर है, किस किस की खिदमत चाहिए, या फिर नया इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये जो चीज़ें होंगी इसके बाद अगले डिसीजन होंगे। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में आप लोगों ने JUIF की, कर रहा हूँ सवाल ऐसे सवाल कि आप लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी, अंधे कुएं में छलांग तो नहीं लगा दी? क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब भी आपने अपोजिशन को इकट्ठा किया तो कोई ना कोई इत्तेहाद में से निकल गया। ऐसे ना हो कि अभी कोई इत्तेहाद में निकल गया और वो जो अंदरूनी मामला तय हुए वो ख़राब हो जाएँ। देखिए, सियासी जमातें जब किसी भी इस किस्म का इत्तेहाद बनाती हैं तो उसमें कोई एक हर पार्टी का अपना मंशूर भी होता है, दस्तूर भी होता है, वो पार्टी अपना मुल्क को चलाने के लिए उनके अपना लाए अमल भी होता है, उनके अपने लोग होते हैं, हर पार्टी की सेंटर कमेटियाँ भी होती हैं, मजालिस शूरा भी होती हैं, डिसीजन वही लेती हैं। लेकिन हम जब इत्तेहाद बनता है तो ये होता है कि मिनिमम एजेंडे पर हम इकट्ठे हो जाएँ। तो इस वक्त मिनिमम एजेंडा जो है खान को और उसकी हुकूमत को ख़त्म करना है, बाकी सब चीज़ें इसके बाद है। तो एजेंडा यही था ना, जब पीपल्स पार्टी नाराज हो गई थी, धरने में शिरकत उन्होंने इनकार कर दिया था। याद हो जब मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नाराज हो गए, हम कैंसिल करते हैं एहतजाज जब तक ये सारी पार्टियां इकट्ठी नहीं होती। असल में उस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस वक्त भी यही था जो आज है। वो उस वक्त भी यही कह रहे थे तरीक़े अदम की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन उस वक्त की करंट सिचुएशन जो थी वो इस की बजाज नहीं थी। हमने उस वक्त कहा कि आपने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन देखा है, आपने सब चीज़ें देखी हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि इस तरीके से अदम एतमाद देखी थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप समझते हैं कि इस तरह से हो जाए, ये स्टेज नहीं है अभी कोई और जब ये नहीं गारंटी नहीं। अब हम समझते हैं कि वो कुव्वत तो वही है ना, हालात तो वही है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तब्दील है। आपने देखे KPK में JUI खुल के सांस में सांस कैसे आया, हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि आप बकौल आप कह रहे हैं उस वक्त हालात नहीं थे, ये तो अब जुर्रत हिम्मत की बात नहीं। इसके अपने अंदर से देखो ना, बगावत हो चुकी है अपनी पार्टी से, उस वक्त नहीं थी ना, उस वक्त सूरत हाल नहीं थी उस वक्त। देखिए अब तो इसके अंदर से इतनी बगावत हो चुकी है कि उस बेचारे को 172 तो बड़ी दूर की बात है, 100 आदि पूरा करना मुश्किल है। आपको अभी भी लग रहे हैं वो बेचारे हैं? हाँ, वो बेचारा है, क्योंकि नालायक था, उस नालायक को किसी ने शौक में चढ़ा के वज़ीर आज़म बना दिया उसको। वो बंदा इंतहाई सादा होता है जिसको मुझे पता है मैं ये काम नहीं कर सकता, और किसी के कहने में आके उस काम का अपना बेड़ा उठा लो और फिर उसके बाद मैं पूरा अपना कैरियर बर्बाद कर। मतलब आप बतौर सियासी जमात JUIF आप कहते हैं खान साहब को मशवरा देते हैं सियासी धारे में आए बजाय कि उधर से आने के? नहीं, वो खिलाड़ियों वाला काम करें, क्रिकेट टीम को बनाएं। मुल्क में हॉकी तबाह हो गई है, क्रिकेट तबाह हो गई है, सियासत उनके बस का रोग नहीं है। इतनी बड़ी सियासी पार्टी बनाई, सियासी इक़्तिदार में आए, अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करने पे मजबूर किया, तो ये उनकी सियासी बसीरत है ना? नहीं, ये उनकी सियासी बसीरत नहीं है, ये उनकी नाहली है कि हम सब इकट्ठे हो गए। अब इस तरफ क्यों नहीं आते? वो उनकी नाहली है, और इससे बड़ी क्या नाहली है जिसने इतनी बड़ी पार्टी बनाई और 3.5 साल में उसकी आधी पार्टी टूट चुकी है, आधे MNAs भाग रहे हैं उससे। कौन भाग रहे? वो जो उसके MNAs थे वो उससे नाला है, जो बाहर से बांगे तांगे के थे, वो वफादाती लोग आज भी उसके साथ खड़े हुए हैं।
सही। समझ, वो आज भी उसके साथ जो जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने सारी हिम्मत की, जो जिन्होंने पार्टी के लिए रात दिन एक दिया, वो बेचारे आज भाग रहे हैं। और जो मुफादात के लिए आया, कोई बाहर लंदन से आया, कोई अमेरिका से आया, फलां एडवाइज़र है, किसकी ज़ुबान किस तरह बोलती है, कोई इस मुल्क के ज़ुबान के कल्चर को भी तबाह कर दिया, अखलाक को तबाह कर दिया। वही सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे। नाज़रीन वठो था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ इन्हीं मामले ते ॻाल्हि ॿोल के सिलसिले खे वधाईंदासीं।